आज हम कॉस्ट एस्टिमेशन लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हर एक आइटम्स के लिए। सबसे पहले हम आइटम्स देख लेते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन-कौन से आइटम्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहले अर्थवर्क हम करते हैं, ठीक है? जिसमें एक्सकवेशन आ जाती है, बैकफिलिंग आ जाती है, फिर उसमें हम कंपैक्शन आ जाती है, एनजीसी आ गए, तो ये सारा अर्थवर्क में आ जाता है। कंक्रीट वर्क है, फाउंडेशन, कॉलम, स्लैब वगैरह सारा कंक्रीट वर्क है। उसमें उसमें हम रिइंफोर्समेंट जो यूज़ करते हैं वो स्टील वर्क में आ जाता है, ठीक है? उसकी कैलकुलेशन है। मेसनरी वर्क, ब्रिक मेसनरी है या ब्लॉक मेसनरी है, ठीक है? जिसको हम चुनाई कहते हैं। फिर प्लास्टरिंग है, वॉल्स को जो हम प्लास्टर करते हैं और स्लैब को जो हम करते हैं तो प्लास्टरिंग आ जाती है। फ्लोरिंग है, कच्चा हम करते हैं कोई या टाइल वर्क, मार्बल वर्क या ग्रेनाइट वर्क जो भी करते हैं वो फ्लोरिंग में आ जाती है। फिर हम पेंट वर्क करते हैं, स्टम्परिंग हो गई, एक्सटर्नल वेदर शीट हो गया, आर्टिफिशियल स्टोन जो हम लगाते हैं या ग्राफिटो हो गया, तो कोई भी पेंट वर्क आ सकता है। फॉल सीलिंग को हम कोई पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पेंट वर्क में आ जाता है। फिर उसके बाद रूफ ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद कोई भी फिक्सचर हैं, इलेक्ट्रिक के हैं, प्लम्बिंग के हैं या फायर फाइटिंग के हैं या कोई भी सर्विस है, आप एक्स्ट्रा फॉल सीलिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो एंड पे आप उसके फिक्सचर्स को फिटिंग वगैरह कर देते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्थवर्क से। अब हम देख लेते हैं कि अर्थवर्क में आते कौन-कौन से आइटम हैं, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। सबसे पहले हमने चीज़ को डिग करना है। लेआउट करने के बाद सबसे पहले हमने एक्सकैवेट करना है, ठीक है? जो पहली कैलकुलेशन आती है वो एक्सकैवेशन की होती है। फिर उस पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? बिफोर डूइंग क्लीन कंक्रीटिंग आपने उस पे एंटी टर्माइट करना है, ठीक है? फिर आफ्टर जब आप सबस्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जो दोबारा मट्टी है, कोई भी वो है, तो आपने उसको बैकफिल करना है। सही है? तो ये बेसिक 4 आइटम हैं जो आप अर्थवर्क में करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सकवेशन की कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक ड्राइंग है। हम सारी इस बिल्डिंग की सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे ए टू ज़ेड। तो इसी बिल्डिंग पे हम सारी अपनी क्वांटिटी कैलकुलेशन सीखेंगे। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इतना कोई और बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आपको कॉलम्स फुटिंग भी है, जो आपको ये रेक्टेंगल फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है? ये आप आपके पास आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है, ठीक है? ये F1 है, ये आपको F2 नज़र आ रहा है, ये कंबाइंड कॉलम मतलब 2 कॉलम है, तो ये आपका आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग जिसमें एक कॉलम की फुटिंग होती है। जब 2 या मोर देन 2 हो जाते हैं, तो ये कंबाइंड कॉलम फुटिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये 2 हो गया और इस तरह F3 और ये जो अब WF आपको नज़र आ रहा है, ये 2 कॉलमों के दरमियान में जो वॉल जा रही है, उसकी वॉल फुटिंग है। ये मैक्सिमम आपको एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ पे आपको मिलता है, ठीक है? ये इंटरनल भी है, लेकिन मैक्सिमम ये हम एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ पे वॉल फुटिंग्स पे दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके हम सेक्शन देख लेते हैं। ये फन का सेक्शन है, 6 बाई 6 का है, ये इसका प्लान शो हो रहा है, ये इसका सेक्शन शो हो रहा है 6 बाई 6 जिसमें 3 इंच की लीन कंक्रीट है। फिर एनएसएल से आपने कितना नीचे आना है? 3 फीट 3 इंचेस, ठीक है? F2 में भी आपने 3 फीट 3 इंच नीचे आना है, ठीक है? तो अब एक्सकवेशन को देख रहे हैं तो हमने उसका जो ओवरऑल प्लान व्यू है 10 बाई 6 और जो उस कितना एक्सकवेट हमने नीचे जाना है तो हमने उसको देखना है, ठीक? और तीसरे में भी 3 फीट 3 इंच आना है और वो भी 10 बाई 6 का है, ओके? ये वॉल फुटिंग का सेक्शन है, ठीक है? वॉल फुटिंग सेक्शन में आपने 3 फीट तक नीचे आना है, ठीक है? तो इसमें 3 इंच उसने कम किया हुआ है और उसमें भी आपने 3 फीट कम आना है, ठीक है? अब हम इसकी जो कैलकुलेशन है अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि F1 कितने हैं, ठीक है? तो हम टोटल कितने फुटिंग्स हैं F1 की? तो ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है तो ये हमारे पास टोटल 40 F1 की फुटिंग हो गई, ठीक है? हमारे पास 42 नंबर्स हैं, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आप F1 जो है 6 बाई 6 है, तो आप 6 बाई 6 भी ले सकते हैं या आप इसमें वर्किंग स्पेस भी ले सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अगर आप यहाँ वर्किंग स्पेस नहीं ले रहे तो आप अपने रेट में वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है? अब डिफरेंट शेड्यूल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एमईएस शेड्यूल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको 6 बाई 6 ही लेने देते हैं, ठीक है? क्योंकि उनके रेट में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है वर्किंग स्पेस, ठीक है? आप ऑन साइट एक्सकैवेट ज़्यादा करते हैं, ठीक है? आपने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना है, अप्रूव करना है, तो उसको आप वर्किंग स्पेस देंगे। लेकिन अगर आप अपना क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके रेट में वो इंक्लूड होगा। तो आपने जो एरिया टोटल फुटिंग्स का है वो आपने लेने हैं, ठीक है? तो हम उसी तरह देते हैं जिस तरह हमारे मैक्सिमम शेड्यूल्स काम कर रहे हैं, ठीक है? या हमने अगर अपने रेट एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हमें 6 बाई 6 के हिसाब से ही हम उसमें वेस्टेजेस डाल के हम रेट निकालेंगे। अच्छा,
42 है तो हमारे पास कितना है इसका साइज 6 बाई 6, लेंथ इज 6, विड्थ इज 6। अब हमने कितना हाइट इसकी कितनी है, जितना एक्सीवेट करना है 3 फीट 3 इंचेस 3.25। ठीक है, अब इसमें आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, प्रोडक्ट करें, ठीक है, इन सब का, ये ये चीज आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसी तरह F2 का निकालेंगे, इस तरह पे F3 का निकालेंगे। अब F2 भी मेरे पास 4 है, F3 भी 4। ठीक है, इन दोनों के साइजेस भी सेम है इसमें, 10 बाई 6 और 3 फीट 3 इंच आपने जाना है। ठीक है, तो 10, ठीक है, और इसमें भी आप 10 बाई 6, ठीक है, 3.25 एंड 3.25। ठीक है, अब हमारे पास कॉलम फुटिंग कंप्लीट हो गया। अब हमने आना है वॉल फुटिंग्स में। ठीक है, WF1 जो वॉल फुटिंग्स है, ठीक है, उसके पास लेंथ मेरे पास निकली हुई है। ठीक है, आप एक एक लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि ये आप एक एक लेंथ इसकी कैलकुलेट करेंगे कि ये आपकी कितनी लेंथ टोटल आती है। ठीक है, या आप यहाँ से यहाँ तक आप लेंथ निकालेंगे, फिर इसमें से ये कॉलम माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी। इस तरह सारों का आप निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है वीडियोस की लेंथ कम करने के लिए। मैं इसकी दोबारा अभी इसमें लेंथिंग वो आपको इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल जो आ रही है 320। ठीक है, 320 फीट। अब इसकी विड्थ क्या है, वॉल फुटिंग वन की विड्थ क्या है, वॉल फुटिंग वन की, जब आप देखते हैं वॉल फुटिंग वन की आपके पास विड्थ है 2 फीट, ये 3 फीट, 3.5 फीट, 3.5 फीट और 3 फीट आपने आना है। ठीक है, तो 3.5 और 3 फीट अपनी एक्सक्यूवेशन करना है। या फॉर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, तो आप इसको भी 3.25 लेके चला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सक्यूवेशन इजीली हो जाएगी ना। ठीक है, तो इतना आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये भी आपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके करनी है। ठीक है, कि मैं इतना कर रहा हूँ ये ऑन साइट के लिए भी, और फिर बिलिंग में भी आपके, वरना आप साइड पे कर लेंगे और बिलिंग में आपको वो आपको शायद अप्रूव ना करें, वो 3 के हिसाब से अप्रूव करें। ठीक है, WF2 मेरे पास कितना है, 02, 102 है मेरे पास। ठीक है, उसकी वेट कितनी है, 2.5, तो 2.5, ठीक है, और 3.5। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल एक्सीवेशन की क्वांटिटी आ गई। ठीक है, आप जस्ट इसको टोटल करें, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाएं इस तरह, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब ये क्यूबिक फिट में है। अब मैक्सिमम रेट जो आपके शेड्यूल के रेट्स अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्यूबिक फिट के हिसाब से निकाल रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपने शेड्यूल का रेट, तो आपने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको कन्वर्शन रेशियो से डिवाइड कर लेंगे, तो 35.32। ओके, ये फ्लोर की, ठीक है, तो इसकी ये आगे, तो इसमें हमारे पास थिकनेस नहीं होती। ठीक है, आपने स्क्वायर मीटर में इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका SFT में होता है और SQ में होता है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं मल्टीप्लीकेशन ले रहा। ठीक है, ये चीज आपके पास इस तरह आ गई। अभी आपने फ्लोर का कर लिया, अब आपने वॉल्स का भी करना है। अब वॉल्स का कैसे करेंगे, ठीक है, ये फोर फ्लोर का आ गया, आप इसी को ऐड करें। ठीक है, ठीक है, अब हाइट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी 3.25। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है। इसमें आपका हाइट चाहिए तो मैं सारों में पहले लगा देता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला आप आइसोलेटेड फुटिंग में ड्रैग कर देंगे, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग में इस तरीके का कैलकुलेट करें। ठीक है, आप वॉल फुटिंग में कैसे करें, आप वॉल्स की हमारे पास लेंथ है 320, अब इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी, दोनों साइडों की दीवार आपके पास आ रही है, लेंथ आपके पास आएगी, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे आप। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, आप उसको आपने सिर्फ हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हाइट के साथ आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपकी वॉल की स्क्वायर मीटर में आ गई। ठीक है, आप इन सबको ऐड करें, तो ठीक है, अब ये SFT में है, इसको नीचे करें, इसको वो करें, तो आप उसका क्या रेशो है, तो ये
आपके पास 10.76, ठीक है। हीटिंग एंड कन्वेक्शन का तो ये फ्लोर का सिर्फ आप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई इतनी इसमें अच्छी नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास कन्वेक्शन की क्वांटिटी आ, अब आपके पास क्या रखे बैक फिलिंग।